प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस नए सेशन में। कैसे प्यारे बच्चों, मैं आज के इस सेशन में आप सभी को क्लास 10th के साइंस यानी जिसे हिंदी में विज्ञान कहा जाता है प्यारे बच्चों, उसी का मैं आज के इस सेशन में मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन पर चर्चा करूंगा प्यारे बच्चों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं प्यारे बच्चों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न रामबाण साबित कर सकते हैं प्यारे बच्चों। मैं साइंस के हर रोज चैप्टर बाई चैप्टर सेट बाई सेट सेशन कराने का प्रयास कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, वो भी बिल्कुल फ्री में हर सब्जेक्ट का सेशन तैयार कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, आपके सेवा में बिल्कुल फ्री। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे प्यारे बच्चों। और जो भी डाउट हो कमेंट करें प्यारे बच्चों, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा प्यारे बच्चों। और आज के इस वीडियो का जो भी आज का इस सेशन का प्रश्न रहेगा वो आपके साइंस के पेपर में रामबाण साबित होंगे प्यारे बच्चों। सारे मोस्ट क्वेश्चन है, तो हमारे सेशन को आप शुरू से लेकर अंत तक देखना ना भूले। यदि सेशन पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे बच्चों शेयर करना ना भूले दोस्तों के पास, क्लासमेट के पास। तो चलिए इस समय को देखते हुए आज के इस सेशन को प्यारे बच्चों स्टार्ट करता हूँ। क्या करें, देखिए, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। 2021 में प्रश्न पूछ चुका है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा कि वायु में जो प्रकाश की चाल होती है वो निर्वात में प्रकाश की चाल की अपेक्षा कितना होती है, कम होती है प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 2021 में प्यारे साथियों पूछ चुका है, 2025 में पूछ सकता है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में विभिन्न होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में प्यारे बच्चों विभिन्न होती है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या कराए, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है प्यारे बच्चों, अपरिवर्तन का कारण है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या कराए, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न अवधारण का एसआई मात्रक क्या है। 2019, 21 और 22 में क्वेश्चन पूछ चुका है, मात्रक व मात्रक विहीन। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा, लेंस के क्या करा, अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। 2017 और 2021 में पूछ चुके हैं, 2 होती है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों चलिए अगले प्रश्न को देखता हूँ। क्या करें, अवतल लेंस का अवधारण क्षमता एम बराबर होता है। 2013 में 21 में पूछ चुका है, क्या होता है, यू बटा भी। क्या होता है प्यारे बच्चों, अवधारण क्षमता यानी अवतल लेंस का अवधारण क्षमता एम बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, भी बटा यू। आप इसे याद कर लीजिएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है, यह जो है म्यू है, इसे अपवर्तनांक का सूचक है म्यू, जिसका मान होता है प्यारे बच्चों तो साइन आई बटा साइन आर। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 2011 में और 21 में पूछ चुका है, 2025 में पूछने का गारंटी है प्यारे बच्चों की सारे प्रीवियस ईयर, क्योंकि जो भी सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न रहते हैं वो 90 से 95% हर वर्ष एग्जाम में पूछने का गारंटी रहता है। प्रीवियस ईयर प्रश्न पर ज़्यादा फोकस कीजिए प्यारे बच्चों, हमारे सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक याद कीजिए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करा, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। 2020 में क्वेश्चन पूछ चुका है, हीरा का। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। 2020 में क्वेश्चन पूछ चुका है, उत्तल लेंस को। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्न में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। 2020 में और 22 में क्वेश्चन पूछ चुका है, डायप्टर। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। 2020 में और 22 में क्वेश्चन पूछ चुका है, उत्तल लेंस की। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है यानी अधिक होती है। किस माध्यम में होती है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, हवा में होती है। हवा में सबसे अधिक माध्यम का प्रकाश की चाल होता है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा, अगला प्रश्न, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। 2019 में क्वेश्चन पूछ चुका है, 5 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करा प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न, निर्वात में प्रकाश की चाल, बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 2 बार पूछ चुका है, 3 × 10 मीटर पर सेकेंड। क्या होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, 3 × 10 मीटर पर सेकेंड होता है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों।
चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है तो इसकी क्षमता क्या होगी। 2017 में क्वेश्चन पूछ चुका है। +5 डायोप्टर, यानी पॉजिटिव में 5 जो होगा वही डायोप्टर होगा। 20 सेमी यदि फोकस दूरी रहेगी तो उसकी क्षमता 5 डायोप्टर पॉजिटिव में। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। 2012 में और 2017 में क्वेश्चन पूछ चुका है। मिट्टी लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है तो मिट्टी हो जाएगा। एक प्रकार का मिट्टी जो है पदार्थ है प्यारे बच्चों। यह पदार्थ जो है किसके लिए प्रयोग नहीं किया जाता है तो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। 2016 में क्वेश्चन पूछ चुका है। 2 नियम है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। 2016 में पूछ चुका है क्वेश्चन। अवतल लेंस के द्वारा। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। 1 एम्पियर का मान होता है, यानी ए के मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों, एम्पियर होगा। क्या होगा ए का मतलब, एम्पियर। तो वही कह रहा है कि ये एम्पियर का सूचक है तो एक एम्पियर का मान होता है 10 मिलीमीटर। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। सॉरी, मीटर, 10 मीटर। अगले प्रश्न को देखता हूँ प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। एक उत्तल लेंस होता है। 2013 में क्वेश्चन पूछ चुका है। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। क्या होता है उत्तल लेंस। जब अवतल लेंस और उत्तल लेंस में डिफिनेशन देखिएगा, यानी उसका परिभाषा देखिएगा तो क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस में किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है। 2012 में क्वेश्चन पूछ चुका है। वक्रता केंद्र पर। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करा अगला प्रश्न, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है। फोकस और लेंस के बीच जब वस्तु रहती है तब आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच रहती है। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बन सकता है, यानी किस वस्तु का कौन प्रतिबिंब बन सकता है, उत्तल लेंस का प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा। सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले प्यारे बच्चों। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर है। आप ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्न को, सारे सेशन को शुरू से लेकर अंत तक देखकर एक एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक प्यारे बच्चों याद करें, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रश्न छूटे नहीं हो, कोई भी प्रश्न परेशानी ना हो बनाने में। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। क्या करें प्यारे बच्चों, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को कहते हैं। 2022 में क्वेश्चन पूछ चुके हैं। फोकस कहते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करा अगले प्रश्न, फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृशक होता है। 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है। उत्तल लेंस। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 cm है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः 2022 में क्वेश्चन पूछ चुके हैं। दोनों अवतल लेंस होंगे। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है। कांच में प्रकाश की चाल न्यूनतम होता है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें अगला प्रश्न, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 cm तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 cm है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा। 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है। अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। 2022-23 में क्वेश्चन पूछ चुका है। 2 नियम होते हैं प्रकाश के अपवर्तन के भी, अपवर्तन के भी 2 नियम। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। 2023 में क्वेश्चन पूछ चुका है प्यारे बच्चों। तो अपवर्तनांक का सूचक क्या होता है, म्यू होता है प्यारे बच्चों। म्यू बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई बटा में साइन आर हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। सारे जो सही उत्तर है उसको मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर दिया है, ताकि प्यारे बच्चों आप सभी का भी समय बचे और मेरा भी वीडियो लंबा ना हो, समय बचे। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों।
क्या करें अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, 2023 में क्वेश्चन पूछ चुका है। सीएम होता है या डायोप्टर होता है प्यारे बच्चों? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर आप याद कर लीजिएगा, उसे सीएम भी कहते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही होना चाहिए, लेकिन टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो चुका है, डी सही होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें अगला प्रश्न, अवतल लेंस में अवधारण एम बराबर होता है वी बटा यू। अवधारण एम बराबर क्या होगा? वी बटा यू हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2023 में क्वेश्चन पूछ चुका है, 2.24। 2.24 हीरे का अपवर्तनांक होता है प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? 2023 में क्वेश्चन पूछ चुका है अवतल लेंस को। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, 2023 में क्वेश्चन पूछ चुका है अभिलंब की ओर। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? 2023 में क्वेश्चन पूछ चुका है। हमेशा उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी प्यारे बच्चों ऋणात्मक यानी निगेटिव होती है, और उत्तल लेंस की पॉजिटिव। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें, चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है, 2023 में क्वेश्चन पूछ चुका है। किसका होती है? उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण के भी, दोनों को भी। ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन यानी डी सही हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण आई एप्सिलॉन 0 और अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध होगा प्यारे बच्चों? तो आई बराबर आर, यही जो होता है संबंध होता है विरल माध्यम से आपतन कोण। अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है प्यारे बच्चों? तो आई बटा में आर। ये 2023 में क्वेश्चन पूछ चुका है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है ध्रुव से। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। प्रश्न आज तक का यहीं तक, आज के सेशन यहीं तक प्यारे बच्चों। पूर्ण विश्वास के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि आज का सेशन आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा प्यारे बच्चों। यदि अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और क्लासमेट के पास शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। सेशन में नए तो सेशन को लाइक करें। कोई भी डाउट होने पर प्यारे बच्चों कमेंट करें। यदि पीडीएफ चाहिए तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज कर सारे पीडीएफ ले सकते हैं प्यारे बच्चों, वो भी बिल्कुल फ्री में। और प्यारे बच्चों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करें ताकि पल पल का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमारे यहाँ अनअकैडमी का भी नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। अनअकैडमी के ऐप पर हम तुरंत आकर पढ़ाएंगे। हमारा सब चीज़ चल रहा है वेरिफिकेशन। प्यारे बच्चों चलिए मिलते हैं किसी नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों।